कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें सच में आगे बढ़ने से रोकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, हाथी और रस्सी की कहानी। ये कहानी उन अदृश्य बंधनों के बारे में है जो हमें अक्सर जकड़े रहते हैं। तो सवाल यही है, वो सबसे मजबूत ताकत क्या है जो किसी को भी पीछे धकेल सकती है? क्या हो सकती है वो चीज? जरा सोचिए। हो सकता है कि वो कोई मोटी जंजीर ना हो, बल्कि हमारे दिमाग में कहीं गहरी दबी हुई एक याद हो। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जो अपने आप में एक पहेली है। तो होता यूं है कि एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा होता है और अचानक वो ठिठक कर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो देखता है वो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। और ये नज़ारा था बड़ा अजीब। देखिए, एक तरफ थे वो विशाल ताकतवर हाथी, मतलब इतने ताकतवर कि जंजीरें और पिंजरे भी तोड़ दें। और दूसरी तरफ उन्हें बांध कर रखने वाली चीज थी बस एक पतली सी छोटी सी रस्सी, सिर्फ उनके अगले पैर में बंधी हुई। मजे की बात यह थी कि वो चाहते तो एक झटके में उसे तोड़कर आजाद हो सकते थे, पर उन्होंने भागने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। तो जाहिर है उस आदमी के मन में सवाल आया, और शायद हम सबके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये इतने शक्तिशाली जानवर बस चुपचाप क्यों खड़े थे, अपनी आजादी के लिए लड़ क्यों नहीं रहे थे? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है। इसका नाम है विश्वास की रस्सी। अब वो आदमी अपनी उलझन दूर करने के लिए पास ही में खड़े एक ट्रेनर के पास गया और उससे पूछ ही लिया कि भाई ये माजरा क्या है। ट्रेनर ने जो जवाब दिया ना, वो सच में सोचने वाला था। उसने बताया कि देखिए, जब ये हाथी बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तब भी हम उन्हें इसी साइज की रस्सी से बांधते हैं। उस वक्त तो ये रस्सी उन्हें रोकने के लिए काफी होती है, पर जैसे जैसे वो बड़े और ताकतवर होते जाते हैं, उनके दिमाग में ये विश्वास पक्का हो जाता है कि वो इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकते। और पता है, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात समझाती है। इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, मतलब एक ऐसा विश्वास जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें सीमित कर देता है। और ये बनता कैसे है? अक्सर हमारे किसी पुराने बुरे अनुभव से, खासकर जब हम किसी चीज में फेल हुए हों। मतलब साफ है, वो हाथी असल में उस पतली सी रस्सी से नहीं बंधे थे। वो तो अपने दिमाग में बसे उस विश्वास से बंधे थे कि ये रस्सी उन्हें आज भी पकड़ सकती है। असली कैद रस्सी में नहीं, उनके मन में थी। तो चलिए अब इस कहानी को खुद से जोड़कर देखते हैं। बात करते हैं हमारे अंदर के हाथी की। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, उन हाथियों की तरह। हम में से कितने ही लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी ये मानकर निकाल देते हैं कि अरे ये काम तो हमसे हो ही नहीं सकता। और वजह क्या होती है? बस इतनी सी कि हम अतीत में कभी एक बार उसमें फेल हो गए थे। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके ना 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, किसी काम में हमें एक शुरुआती नाकामी मिलती है। फिर क्या होता है? उस एक अनुभव से हमारे मन में एक विश्वास घर कर जाता है, मैं ये नहीं कर सकता। तीसरा स्टेप, वक्त के साथ ये विश्वास और भी पक्का होता जाता है। और नतीजा, चौथा और आखिरी स्टेप, ये होता है कि हम भविष्य में फिर कभी उसे करने की कोशिश ही नहीं करते। तो सवाल ये है कि इन खुद के बनाए हुए बंधनों से बाहर कैसे निकलें? अपनी सोच को कैसे बदलें? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इस कहानी की सीख बहुत साफ है। पहली बात, फेलियर सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है, ये कोई अंत नहीं है। दूसरी बात, हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी, जिंदगी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नए नए सबक सीखते हैं। और सबसे जरूरी, हमारा अतीत हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। एक बार की असफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम फिर से असफल होंगे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली बंधन वो नहीं होते जो हमें बाहर से दिखते हैं। असली बंधन तो वो होते हैं जिन्हें हम अपने अंदर, अपने दिमाग में बिना कोई सवाल किए सच मान लेते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रस्सी है जिसे अब हमें आजमा कर देखना चाहिए, जिसे तोड़ने का वक्त अब आ गया है?